हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:45 बज चुके हैं और आरुष ने कुछ स्ट्रक्चर आज फिर बनाकर तैयार कर दिया आज है। मुन्ने एक हाउस बनाया, देखो। एक और हाउस बना दिया। हाँ। तो पहले सबको राम राम। सच्ची का। अच्छा, सचमुच का इसने चारपाई के नीचे सुबह सुबह एक हाउस बना दिया है, बहुत अच्छा सा अपने पूरे परिवार के लिए। और देखो, ये देख भी सकता है इधर से झांक कर चारपाई के नीचे से। तो बच्चे कुछ ना कुछ सुबह से एक्टिविटी में लगे हुए हैं और खाने के लिए भी आज कुछ नहीं मांगा है। आज है छुट्टी, 8वां नवरात्रे और हमारे यहाँ पर अष्टमी की पूजा की जाती है। तो आज हमारे नवरात्रे पूरे हो जाएंगे। कहने की बात यह है, आज हमारा व्रत जो है पूरा हो जाएगा, खुल जाएगा जी। अभी हमने चूल्हा जला दिया है और छोले उबलने के लिए रख दिए हैं। हलवा, पूरी और छोले हम बनाएंगे, 3 चीज़ें। तो चलो जी, करते हैं सारी तैयारी। और कुछ सामान था गुड्डू के पापा को लेने के लिए, गांव वाली ही दुकान से भेज दिया है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी सी घर की क्लीनिंग की है सबसे पहले तो। कुर्सी बोली चटर पटर। तो चलो जी, लगते हैं अपने काम पे। और उससे पहले पी लेते हैं 1 कप चाय, क्योंकि चाय की नीड होती है पूजा पाठ करने के बाद में, मॉर्निंग वाली। तो कल से इसी वजह से हम लोगों ने कर ली थी सारी तैयारी कन्या को भोजन कराने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में आज कन्याएं मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी के यहाँ पर सप्तमी पूजती है, किसी के यहाँ पर अष्टमी, किसी के यहाँ पर नवमी। तो हमारे यहाँ पर पूजती है अष्टमी। तो चलो जी, और बेडरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करेगी गुड्डू, बाहर की और पूजा वाले कमरे की कर दिया है हमने। तो जी, यहाँ पर अपना काम हमने शुरू कर दिया था। तो सब लोग जो हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई पूजा कर रहा है। तो जी, कान्हा जी के साथ में भी कई सारे काम होते हैं, उन्हें नहलाना, कपड़े चेंज करना, सजाना। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो प्रीति को मैंने बोला है पहले ये काम कर, खाना जब तक मैं तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर भोग के लिए खाना बनेगा, सिर्फ जीरे में छोंक कर ही, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, मसाले वगैरह सिंपल से तरीके से ही बनाएंगे हम लोग खाना। और उसके बाद में मैं हलवा बनाऊँगी। तो छोले तो उबल गए थे। तो यहाँ पर ये टमाटर पीस कर मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब डाल देते हैं हल्दी, नून, मसाले। और कई सारे मसाले तो हमने यहाँ पर घर पर ही बना रखे हैं। जैसे इसमें बनाया हमने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो जी, ये सारी चीज़ें डालकर अब जब तक वो पकेंगे तब तक हम इन आलू को ना इसमें मैश कर लेंगे। आलू ना मैंने छिलका उतार कर ऐसे ही डालकर इसमें उबाल लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें से पानी वानी निकालने की हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। तो जी, यहाँ पर हमने इसमें छोले डाल दिए हैं। ग्रेवी पककर तैयार हो गई है और कलर ग्रेवी का बहुत अच्छे से आया है। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज से ही खाना अच्छा बनता है, बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत टेस्टी बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। और ये देखिए, और जैसी आदत डालते हैं ऐसी ही आदत सबको बन जाती है, पूरी फैमिली को। तो सब्जी बनाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर हलवा बनाना शुरू कर दिया है। देसी घी को थोड़ा गर्म कर लिया था। इसमें मैंने बेसन, आटा और जो सूजी होती है वो तीनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में डाली है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो इसको थोड़ा सा भून लिया है और इधर मीठा पानी भी पका लिया था गैस पर। तो इसे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा और चला देंगे। तो देखते हैं, आज माँ तो अंदर लेटी हुई है, मैं कैसा बनाऊंगी ये हलवा। तो फिर मैंने माँ को बोला है कि आप थोड़ा सा आराम करके ना फिर नहा के कन्याओं को बुलाने के लिए चले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कन्याओं को ढूंढने में आज के दिन। तो यहाँ पर हलवा भी हमारा बनके तैयार हुआ। और इसी बीच में मैंने आटा बनाकर रख दिया था पूरियों के लिए। और लगभग प्रीति के जो काम थे करने के वो निपट चुके हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पूरियाँ पहले ही बेल ली हैं। आज ना ईंधन बिल्कुल सीला सीला सा हो रहा है, इसलिए जलाने में इसको दिक्कत सी हो रही। तो पहली 2 पूरी अच्छे से नहीं सीखी, तो फिर मैंने कढ़ाई को और तेज़ सा गर्म कर लिया था। तो एक एक करके मैं यहाँ पर पूरी तल लूँगी। बाद में जितनी पूरियाँ होगी वो प्रीति बिलवा देगी और मैं उतार दूँगी। लकड़ी वगैरह जो बची हुई थी ना वो सारी हमने जला ली। इन गुस्से के साथ में लकड़ी लगाना है ना तो अच्छा जलाए चूल्हा। तो कढ़ाई भी अभी तक ज़्यादा कुछ तेज़ नहीं हुई है। तो अभी मैंने एक एक पूड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी यहाँ पे। तो देखते हैं ये फूलेगी या नहीं। हाँ, फूल गई, वही फूल गई। तो मुझे तो फूली फूली पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। और अगर कढ़ाई तेज़ सी हो ना वो जल्दी से बन जाती हैं, तो वो नरम भी रहती है। ज़्यादातर ज़्यादा देर तक सेकने में कुरकुरी बनती हैं। तो उधर माना नारियल का छिलका उतार रही, तोड़ेंगे तो हम इसे बाद में ही, लेकिन पहले इसको तैयार करना पड़ता है ना, इसके ऊपर बहुत सारा छिलका होता है। तो उसे उतार कर गुड्डू बोल रही थी, मम्मी इसका मैं खाद बनाऊंगी, इसे पौधों की जड़ों में डालूंगी, इसे एक साइड में रख देना पन्नी में।
तो आज हम अष्टमी की पूजा करेंगे। यहाँ पर हमने भोजन बनाकर तैयार कर लिया है, पूड़े भी बना लिया, पूरी हलवा और केला नारियल सब चीज़ें हमने रख ली थी। तो जी कई लोग बोल रहे थे कि अष्टमी वाले दिन नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, तो जिस दिन व्रत खोला जाता है उसी दिन नारियल को हम लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पता था। तो हमारे यहाँ पर अष्टमी की ही पूजा होती है ना, सब चीज़ों का भोग लगता है। तो भोग लगाने के बाद में अभी हम बाहर आ गए थे और माँ यहाँ पर बैठी हुई थी, कन्याओं को अंदर बिठाकर आसन डाल दिया था बच्चों ने, तो सारी कन्याएं अंदर बैठ गई हैं। तो जो टिफ़िन हम गिफ्ट में देने के लिए कन्याओं को लेकर आए थे, तो उनमें 2-2 पूड़ी हलवा और पूड़े जो हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अष्टमी को पूड़े पूजते हैं ना, तो अब ये सारे के सारे हम इनको दे देंगे, क्योंकि आज के दिन कन्याएं ज़्यादा भोजन नहीं करती। सुबह से कितनी जगह वो लोग खाना खा लेते हैं, और जो हमारी गुड्डू, चिंकी और जो एंजल है वो गई है अमित के घर में खाना खाने के लिए, मतलब जीमने के लिए। तो यहाँ पर आसपास में जितनी भी हमें कन्याएं मिली वो सब हमें बिठा दिए थे, और 2 लड़के थे इनके साथ में। तो ये तो हमने दे दिया था, और जो इनके बर्तन थे उसमें ये अपना खाना खा लेगी, क्योंकि एकदम साफ बर्तन में ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यहाँ पर नारियल का प्रसाद, केले का प्रसाद और जो भी इनकी दक्षिणा होगी तो वो अब मैं इन्हें दे दूँगी। और गुड्डू के पापा भी जब तक आ जाएंगे फिर हम लोग जो है अपना व्रत दोगड़ वगैरह सला देंगे, तो तभी जाकर पूरा माना जाता है व्रत। तो अभी इन्होंने भी आशीर्वाद ले लिया है, और मैं भी ले लेती हूँ, और साथ में ही प्रीति भी ले लेगी। फिर जिस भोजन से भोग लगाते हैं वो फिर हम अपनी गाय माता को खिला देंगे। तो जी आशीर्वाद ले लिया है, और नवरात्रे हमारे बहुत अच्छे से बीते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी भागता जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। 2 नवरात्रे, 3 नवरात्रे, इस तरीके से सारे नवरात्रे चले गए, अष्टमी कब आ गई पता भी नहीं चला। यहाँ पर मैंने गौरी को खिला दिया है, एक मैंने इसको भी दे दी थी। मैंने सोचा कि छोटे बच्चे तो अभी खाते नहीं, तो इसे भी दे। आज तो खा ली आज तो कृष्ण ने। तो जी दिन का 1 बज चुका है, और कन्याओं को भोजन कराने के बाद में फिर हम लोग कपड़ों की धुलाई में और थोड़ी सी क्लीनिंग में, बर्तनों में लग गए थे। तो सारा काम हम लोगों का निपट चुका है। लोगों को जाना है शादी में, और अष्टमी वाले दिन रात की ये शादी है। तो व्रत तो हमने खोल लिए, अब करते हैं तैयारी। घर के सारे काम हमने निपटा दिए हैं, तो हमारी पूरी फैमिली जाएगी, माँ पिताजी चाचा जी को छोड़कर बाकी सब जाएंगे। तो प्रीति भी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को सवाल होता है प्रीति क्यों नहीं गई थी वहाँ पर चंडीगढ़। तो जी एक तो गाड़ी में जगह भी, क्योंकि फालतू सवारी बैठा नहीं सकते, और वैसे हम चले भी जाते, ऐसा कुछ नहीं था। एक सीट तो मतलब बीच कुछ का 4 जने बीच में आ जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता, एक तो घर पे भी एक इंसान जरूर चाहिए। और प्रीति का आना जी की वजह से कि उनकी पूजा पाठ, और बाहर इसलिए लेकर नहीं जाते कि भाई बच्चों का साथ है, छोटे छोटे झूठे बूटे हाथ लगे, इस वजह से बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहे, तो कान्हा जी को हम लेके नहीं गए थे। तो नेक्स्ट टाइम जितनी भी ट्रिप है मेरी और प्रीति की साथ में ही है, हम सारे बच्चों को घुमा कर लाएंगे। अभी जल्दी वो समय आने वाला है, भी ब्लॉग आएंगे, वो बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। पाल फैमिली के आज के होंगे बताओ कितने लाइक? 1,05,000 लाइक की इसकी डिमांड है, तो कर दियो जी, ठीक है। तो चलो जी रेडी हो जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे कुर्ता सलवार पहनकर, वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज कर लेंगे। तो कपड़े मैंने रख दिए हैं बच्चों के भी। आज के 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, बस दोस्तों 1,000 चाहिए बस। देख लो इसे, 1 लाख पूरा। इतना तो हम भी नहीं जानते जितना ये जानते हैं। और माता रानी की कृपा से 8 के 8 नवरात्रे हमारे बहुत अच्छे से हो गए। तो हमारे यहाँ पर तो अष्टमी में ही खुल जाते हैं व्रत, और अष्टमी पूजी जाती है। तो चलिए जी इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। अभी आंधी का अटैक हो गया, देखो यहाँ कितनी बुरी वाली आंधी आ गई भाई, नीम भी हमारा टूटने का हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है गॉडजिला का अटैक हो गया, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। अरे गॉडजिला शुभ शुभ बोल ले भाई, देखिए क्या हाल हो गया पूरे आंगन में। अंदर गई। हाँ देखिए उड़ नहीं पा रही, इतनी तेज हवा चल गई, बहुत तेज। ये देखो पन्नी भी कैसा उड़ी जा रही है हवा में, कबूतर भी नहीं उड़ पा रहे, बाल्टी भी उड़ी उड़ी जा रही है हमारी। बहुत बुरा आंधी का अटैक हो गया एकदम से। हाँ चलो, ओ भाई अंदर चलो, उड़ जाओगे नहीं गद्दा।